नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 6 और इसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन धातु है जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा AU यानी सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सोडियम के निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। सोडियम के निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। वह अयस्क है। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। तो वह है कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2। कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। कौन ऑक्साइड अयस्क है जो मुख्य है? तो आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर बी होगा, हेमेटाइट। पांचवा क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन हो जाएगा। प्रगलन या जारण, इसी को बोलते हैं प्रगलन या जारण। नहीं, जारण नहीं होता है, भर्जन को जारण बोलते हैं। प्रगलन हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा प्रगलन। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइट। तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज। पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो दिया है ऑप्शन, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सही होगा। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ध्यान दीजिए। जो अयस्क होता है ना उसमें धातु की मात्रा होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी खनिज में धातु ही होगा। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज का मतलब क्या है कि जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क। अयस्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क हो जाएगा कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क हो जाएगा कॉपर ग्लास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। और यहाँ अभिक्रिया दिया है, कह रहा है कि यहाँ कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का, तो हेमाटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, सिडराइट, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे अगला, एक विधि जिसमें किसी धात्विक ऑक्साइड को, एक विधि जिसमें किसी धात्विक ऑक्साइड को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हवा की उपस्थिति में होगा तो भर्जन कहेंगे, भर्जन। और जब हवा की अनुपस्थिति में होगा उसे निस्तापन कहेंगे। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघटनी शोधन। वैद्युत अपघटनी शोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है CuI2, CuI2, कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो हो जाएगा जिंक ब्लेड का हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। यहाँ पर जिंक ब्लेड होता है ZnX, जिंक सल्फाइड है। जब भी सल्फाइड अयस्क होगा उन सबका फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण होगा। इसके बाद क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, कॉपर पाइराइट का, तो हो जाएगा CuFeS2। ध्यान दीजिए इसमें कॉपर भी धातु है और लोहा भी धातु है। पीछे क्वेश्चन दिया था कि कौन अयस्क है जिसमें दो धातुएं होती है, तो कॉपर पाइराइट आंसर होगा, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। इसमें कॉपर भी होता है धातु और लोहा भी धातु होता है। तो कौन ऐसा है अयस्क जिसमें दो दो धातु होती है? तो कॉपर पाइराइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन है मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट, मालाकाइट कॉपर का अयस्क है, मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। इसके बाद क्वेश्चन है सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर युक्त, कौन सा अयस्क है इसमें जिसमें सिल्वर है? तो हो जाएगा कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लास। इसके बाद क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है? भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन दिया है सीने बार कहा जाता है, सीने बार,
तो सीने बार HGS को कहा जाता है। HGS मरकरी सल्फाइड, HGS। 26 क्वेश्चन देखेंगे। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन भर्जन कहलाता है। राइट आंसर डी होगा, भर्जन। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क, तो कार्बोनेट अयस्क है मैलेकाइट। मैलेकाइट। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। यह है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। ये है, कौन कौन है? तो ये सिल्वर है और सोना है, चांदी और सोना, चांदी और सोना। इसके बाद क्वेश्चन है, कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट अयस्क टीन का होता है, टीन का, एसेन। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, वह कौन सा लवण है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है खनिजों में कम पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि कॉपर पाइराइट अयस्क है। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट तो कॉपर का ऐसे Cu, कॉपर। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे अगला, गैंग और फ्लस्क मिलकर बनाता है। गैंग और फ्लस्क, गैंग और फ्लस्क मिलकर खनिज बनाता है। गैंग और फ्लस्क मिलकर खनिज बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो आंसर होगा कॉपर। कॉपर धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, स्पेल्टर। स्पेल्टर है, स्पेल्टर है तो अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर है शुद्ध जिंक, अरे अशुद्ध जिंक है, ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जिंक। अगला क्वेश्चन दिया है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4 इंटू 5H2, CuSO4 इंटू 5H2। इसके बाद क्वेश्चन है, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन। कार्बन। 39 क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बताएं पीछे, इस सल्फाइड अयस्क, जब भी सल्फाइड अयस्क कहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना, तो गैलेना सीसा का है। गैलेना सीसा का, पीबी, पीबी। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। इसके बाद क्वेश्चन है कि हुप की विधि के द्वारा, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो एल्यूमिनियम। हुप की विधि में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू।